जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में कष्ट आए ही ना। ऐसा क्या कार्य है जिसमें हमें कोई विशेष आयोजन ना करना पड़े, कोई विशेष प्रयोजन ना करना पड़े। केवल हम अपने दैनिक कामों में कुछ चीजों को अगर हम शामिल करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं, अगर आपने ये काम कर लिया। आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में कि ऐसा हम क्या करें कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम हर एक व्यक्ति को अपने कर्म स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, यानी कि पहले क्या किया जाने अनजाने नहीं मालूम, लेकिन जब समझ आ जाए, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। जब समझ आ जाए तभी से इस कार्य को करना चाहिए कि आप घर में अपने पूजा करें, पाठ करें, मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, शिवालय जाएं, दान करें, पुण्य करें, गरीबों की मदद करें। ये तो आप अपने दिनचर्या में शामिल करें ही करें। अगर आपको अच्छी आमदनी है या थोड़ी भी आमदनी है, अगर आप एक मान लेवल कि मैं एक महीने में मात्र 10 रुपए, मात्र 10 रुपए की कोई चीज खरीद के किसी को खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, मात्र 50 रुपए, मात्र 100 रुपए, मतलब कितना भी मिनिमम से मिनिमम, पर मैं करूंगी जरूर या मैं करूंगा जरूर। ये भाव मन के अंदर जो होते हैं वो आनंद लेकर आते हैं और परेशानियों को कहीं ना कहीं हमारे कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बात करूं तो जो आकाश में निकल रहे हैं चंद्रदेव, जो आकाश में निकल रहे हैं सूर्यदेव, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, खुली आंखों से दिखाई देते हैं, सूर्यदेव वो हैं जो हमें नौकरी में, प्रमोशन में और पढ़ाई में, तेज में, इन चीजों में मदद करते हैं। जब हमारे जीवन में परेशानियां हो, कष्ट हो, तो सूर्य देव को जल देना बताया जाता है। क्योंकि सूर्य देव, सूर्य नारायण भगवान, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हम भगवान जी को जाते हैं, मंदिर की मूर्ति में उन्हें देखने का प्रयत्न करते हैं। ये विष्णु भगवान है, ये लक्ष्मी जी हैं, ये माता जी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उगते हुए दिख रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान हमें उगते हुए आकाश में दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें देख रहे हैं। तो उन सूर्य नारायण को नमन करना प्रारंभ करें। आप अगर जल नहीं भी दे रहे हैं तो उगते सूरज को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। सूर्य नारायण, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। देखिए क्या परिणाम मिलते, क्या लगेगा इसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ आदत में शामिल करना है। चंद्रदेव भगवान आकाश में निकलते हैं, हम चंद्रदेव भगवान की तरफ निहारें। जरूरी है कि हम पूर्णिमा पर ही करें पूजा, हर दिन हाथ उठाकर प्रणाम करें उन्हें। चंद्रदेव भगवान हमारे रिश्ते अच्छे करते हैं, मान और सम्मान प्रदान करते हैं, हमारा शुक्र उच्च का करते हैं, हमारे घर में यश, धन, वैभव का भंडार भरते हैं और भगवान महादेव को प्रसन्न करते हैं। तो उन चंद्रदेव को क्यों नहीं हम प्रतिदिन प्रणाम करते? सूर्य देव को प्रणाम करें, चंद्रदेव को प्रणाम करें। नियम बनाएं कि हमें आकाश में जब भी दिखेंगे हम तभी के तभी उन्हें प्रणाम करेंगे। इसके लिए कोई निश्चित समय सूर्य देव का तो है कि मैंने बोला उगते सूरज को करो, कहीं उगता सूरज नहीं दिखे तो जब दिखे तभी कर लो, ठीक है। डूबते सूरज को प्रणाम करो कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हे सूर्यदेव भगवान, कल फिर सूर्य जैसे उदय होगा उसी प्रकार हमारा दिन उदय हो और बढ़े और चढ़े। जैसे सूर्य दिन बढ़ने के साथ साथ तेज उत्पन्न करता है, उसी तरह हमारा तेज भी बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसके साथ दिव्य वृक्ष है, केले का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। ये सब दिव्य वृक्ष है। इन वृक्ष के अंदर देवी देवताओं का वास माना जाता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। क्यों नहीं हम दिव्य वृक्षों को प्रणाम कर लेते? क्यों नहीं हम इन दिव्य वृक्षों को अपने घर में लगा लेते? एक पीपल का वृक्ष छोड़कर बाकी सभी लगाए जा सकते हैं। उन्हें प्रणाम करने की आदत डालो, दिव्य वृक्षों को प्रणाम करो, मंदिर की चोटी को प्रणाम करो, मंदिर की घंटी को प्रणाम करो, बहती नदियों को प्रणाम करो। कहने का मतलब क्या है कि वो चीजें जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं और जिनमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, अगर हम प्रतिदिन अपनी आदत में ये शामिल कर लें कि उठते के साथ ही भगवान का स्मरण करते हैं। सबको मालूम है, हम हथेलियों के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम अपने मस्तक से लगाते हैं, पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, भगवान के शुक्राने करते हैं कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना कि आज का दिन तूने हमें दिखाया। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगले दिन का सूरज दिखाई नहीं देता। उसके बाद अपने घर से पैर निकालिए, एक तो जल्दी उठने की आदत डालिए। जो लोग सूर्य उदय के बहुत बाद में उठते हैं ना, उनके जीवन में भी कभी ज्यादा प्रकाश आता नहीं है। उनके दिमाग में टेंशन बहुत रहती है, डिप्रेशन बहुत रहता है, परेशानियां बहुत रहती हैं। वो फ्री ऑफ माइंड नहीं जी पाते हैं, थके थके से रहेंगे, शारीरिक पीड़ा, व्याधि आदि बहुत आती हैं।
तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्य उदय तक तो जरूर से जरूर उठ ही जाना चाहिए। बहुत लोग हैं, बहुत व्यूवर्स ऐसे हैं, बहुत ज्ञानसारा परिवार के लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तक पूजा भी कर लेते हैं, घर साफ सुथरा हो जाता है। वाह, मैं क्या बोलूं, आपके घर के अंदर निश्चित शांति और तसल्ली रहती होगी, लड़ाई झगड़ा क्लेश भी कम होता होगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय तक उठ जाते हैं, जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ ये सारी चीजें करिए। इसके साथ साथ आपके घर का मुख्य द्वार, कहते हैं घर के द्वार से नेगेटिव पॉजिटिव सब अंदर आती है। और प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियां विचरण कर रही होती हैं, जहां घर का मुख्य द्वार साफ और स्वच्छ होता है वहां पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं उस घर को देखकर। और जिस घर को देखकर देवी देवता प्रसन्न हो जाए उसके तो मैं क्या ही बोलूं। रात को सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह देखकर सो कि यहाँ कोई कूड़ा करकट गंदगी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है अपने घर के अंदर साफ करके सारा कूड़ा घर के मुख्य द्वार के पास ही रख दिया हो। तो उस आदत को बदल देना। और प्रातःकाल उठकर जब आपने भगवान का नाम ले लिया, आपने सूर्य देव के दर्शन कर लिए, चंद्रदेव को मन ही मन नमन कर लिया, रात्रि में उनके दर्शन करेंगे। दिव्य वृक्षों को अगर नहीं मिल रहे तो चारों ओर घूम के प्रणाम करो। कहीं सृष्टि में जहां भी ये वृक्ष हैं उन सबको मेरा प्रणाम है, पवित्र नदियों को मेरा प्रणाम है, मंदिर का कहीं गुम्बद है तो मंदिर के गुम्बद को प्रणाम है। करो ना, 1 मिनट ही तो लगेगा, कोई आपका खर्चा पानी नहीं लगना, पीरियड में, सूतक में, पातक में कुछ नहीं इसका कोई दिक्कत है। हर दिन करिए। और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जल लेकर ऐसे 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 करके छिड़क दीजिए। नहीं नहाए कोई बात नहीं, घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल स्वच्छ करके फिर आप अपने दैनिक कार्यों को करिए। आप कर देखिए, ये वो काम है जो मैंने आपको बताए। इन कार्यों को करने वालों के ऊपर पहली बात तो कष्ट आता ही नहीं, दूसरी बात क्योंकि प्रकृति का नियम है, अगर प्रारब्ध में कुछ लिखा है आया है तो वो स्वतः ही कम होकर आएगा और जल्दी चला जाएगा, कम होकर आएगा और जल्दी चला जाएगा। आप इस बात को आजमा कर देखना। जो चीजें मैंने आज बताई इसमें आपका कोई रुपया नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना, कोई कौड़ी नहीं लगनी, कोई ज्यादा समय नहीं लगना। खुद भी करिए और बच्चों में भी ये आदत डालिए। ये वीडियो हर बच्चे को दिखाइए, छोटे से छोटे बच्चे को दिखाइए, इन चीजों की महिमा बताइए कि ये चीजें की कितनी महिमा है। प्रत्यक्ष भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं है उधर। प्रत्यक्ष रूप से चंद्रदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है उधर। प्रत्यक्ष रूप से मंदिर हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर की गुंबद दिखाई दे रही है, चोटी दिखाई दे रही है, हमारा ध्यान ही नहीं है। दिव्य वृक्ष लगे हुए हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है। करो ध्यान और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालो और बड़ों में भी डालो। आप देखना जीवन कितना सरल और सुगम हो जाएगा, कष्ट नहीं आएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बस अपने कर्म अच्छे करो, किसी ना किसी की जरूरतों को पूरा कर दो। जो बहुत जरूरतमंद है, परेशानी में है, हारी में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में है, उसकी जो जितनी मदद हो सकती है वो कर दो और इन सबको प्रणाम करो। आपके तो जीवन की बल्ले ही बल्ले, मैं आपको क्या ही बोलूं, करके देखो। और अगर कोई करता है इन सब कामों को तो मुझे लिख के जरूर बताना कि हम करते हैं, नहीं करते तो लिख दो, हम करना प्रारंभ करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आप अगर ऐसा बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हूँ वी कृष्णा, आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल ज्ञान सहारा। और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ये वीडियो, ये जानकारी हर घर घर में बच्चे से लेके बड़े तक के लिए बहुत जरूरी है, अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत जरूरी है, अपने कष्टों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करना। ईश्वर आपकी मदद।